जी न्यूज आम लोगों की खबरें दिखाता है, लोगों के हक की आवाज उठाता है और जब जी न्यूज पर खबर चलती है तो उसका असर भी होता है। ग्रेटर नोएडा के गैलेक्सी ब्लू सफायर मॉल में रविवार को बड़ा हादसा हो गया था। इस हादसे के बाद मॉल प्रशासन ने बेशर्मी की इंतहा की। उसने मॉल का संचालन जारी रखा। पुलिस प्रशासन ने लापरवाही दिखाई और मॉल को सील नहीं किया, लेकिन जी न्यूज ने इससे मुहिम बनाया और मॉल को सील करना पड़ा। दो मौत के बाद भी मॉल की लापरवाही, मौत का जख्म, रात भर चला जश्न। सी न्यूज ने खबर दिखाई, मौत का मॉल सील। अरे मेरे दौरे तो आजा तू, अरे मेरे पास मिल जा मौत है, ओ भैया। इस मां की चीत्कार आपका कलेजा चीर देगी। मेरे वीरा मौत है, मिल जा। इस पिता की आंखों के आंसू आपको अंदर तक झकझोर देंगे। इस परिवार का चिराग मौत के मॉल का शिकार हो गया। ग्रेटर नोएडा के गैलेक्सी ब्लू सफायर मॉल में जिन दो लोगों की मौत छत से ग्रिल गिरने से हुई थी, उसमें से एक थे 35 साल के हरेंद्र भाटी। हरेंद्र भाटी गाजियाबाद के रहने वाले थे और उसी मॉल में उनकी एक दुकान भी थी, जिससे परिवार की रोजी रोटी चलती थी। हरेंद्र भाटी की मौत के बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। परिवार के लोगों को अब भी यकीन नहीं हो रहा है कि उनका बेटा जो मॉल में कमाने के लिए गया था, अब वो कभी नहीं लौट कर आएगा। भैया मेरा लाल लूट लिया, मैं कहा पूछो भैया, तुम वो है, मेरा लाल दे दो। वो पूछ लो मेरे के छोटे छोटे बालक है, इन बाप के रह गए। गैलेक्सी ब्लू सफायर मॉल हादसे में जान गंवाने वालों में शकील भी था। गाजियाबाद का शकील पेंटिंग का काम करता था, लेकिन रविवार को उनके परिवार में हमेशा के लिए स्याह रंग फैल गया। शकील की मौत के बाद परिवार के आंसू नहीं थम रहे हैं। छोटा सा बच्चा है उसका। कौन कौन था परिवार में? निकाह हुआ था? हाँ, 1.5 साल का बच्चा ही है। बहू किसी हाल से है, और ऊपर टूटा फूटा मकान है उसका। पैसे के लिए बुलाया था। पैसे को तुम वहाँ दोगे पैसे जहाँ उल्टा सीधा काम चल रहा है आपका। तो पैसे के लिए बुलाया तो किसी ऑफिस में बिठा के पैसे देते या बाहर पैसे देते। रविवार सुबह मॉल में हादसा हुआ था। मॉल घूमने आए लोगों ने आंखों के सामने दो लोगों की दर्दनाक मौत देखी थी। वहां के दुकानदारों ने अपने साथी को तड़पकर दम तोड़ते देखा था, लेकिन मॉल के संचालकों और प्रबंधकों को ये मौत मामूली लगी। सुबह हादसे के बावजूद मॉल को बंद नहीं किया गया। यहाँ तक कि मॉल प्रबंधकों ने हादसे वाली जगह की साफ सफाई करवा दी और सिर्फ दिखावे के लिए हादसे वाले कुछ हिस्से पर पर्दा लगा दिया। रात में भी मॉल में बने बार और रेस्टोरेंट में नाच गाना होता रहा। सी न्यूज ने रविवार रात ही मॉल प्रबंधकों की बेशर्मी के सबूत देश को दिखाए थे। ये एरिया है और कह सके मॉल इस समय बंद नहीं है। मॉल के अंदर उसके आसपास से आप रास्ता देख सकते हो। देखो यहाँ पे 3 लोग जा रहे हैं, यानी कह सकते हैं अपनी फैमिली के साथ में लोग इस मॉल में घूमने के लिए आए हुए हैं। बस इस एरिया को ब्रेक किया हुआ है, बाकी पूरा एरिया खोल दिया गया है। इसके बराबर में एक 0 डिग्री एक रेस्टोरेंट बार है, ये भी ओपन है, मॉर्निंग से ही ओपन है। और सामने आपको दिखाऊंगा हीरा स्वीट्स है। हीरा स्वीट्स के अंदर भी लोग अपने परिवार के साथ में यहाँ पे खाना खाने के लिए आए हुए हैं। कह सकते हैं कि बड़ी लापरवाही है, क्योंकि मॉल को 1 मिनट के लिए भी बंद नहीं किया गया है। सुबह एक बार फिर जी न्यूज की टीम गैलेक्सी ब्लू सफायर मॉल पहुंची तो उस वक्त भी मॉल खुला हुआ था। मॉल में मौजूद दुकानों में लोग काम कर रहे थे। हादसे वाली जगह के आसपास लोग आ जा रहे थे।
और इस मॉल में कई बड़े बड़े शोरूम हैं, मिठाइयों की दुकान है। वो सतत उसी वक्त चल रहा था जिस हादसे के वक्त यहाँ पर रोका नहीं गया। यहाँ पर देखिए ये मिठाई की दुकान है और ये अभी भी यहाँ पर खुला हुआ है। कानूनन इसे बंद कर देना चाहिए था क्योंकि लोग यहाँ पर आते जाते रहते हैं, लेकिन इस हिस्से को कॉर्डन ऑफ किया गया। परिवार वालों का आरोप है कि जो लोग यहाँ पर काम कर रहे थे, जो लोहे का हिस्सा हिल रहा था पहले से, उस पर ध्यान नहीं दिया गया। कहीं ना कहीं मॉल प्रबंधन की तरफ से लापरवाही बरती गई। मॉल प्रबंधकों की बेशर्मी और पुलिस प्रशासन की लापरवाही को जी न्यूज ने मुहिम बनाया और हादसे के बावजूद मॉल खुले रहने की खबर देश को दिखाई। जी न्यूज की इन्हीं दोनों रिपोर्ट ने ग्रेटर नोएडा के प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस की आंख खोली और सुबह पुलिस ने गैलेक्सी ब्लू सफायर मॉल को सील कर दिया। पुलिस ने आदेश दिया है कि जांच पूरी होने तक मॉल बंद रहेगा। इस दौरान मॉल में सुरक्षा नियमों के उल्लंघन की जांच की जाएगी। सफायर मॉल में फायर डिपार्टमेंट की टीम पहुंची और फायर सेफ्टी के नियमों की जांच की। मॉल की लिफ्ट में सेफ्टी की भी जांच की गई। मॉल को भले ही सील कर दिया गया है और जांच का आदेश दे दिया गया है और यहां तक कि FIR भी हो गई है, लेकिन अब तक मॉल में हादसे को लेकर किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। हादसे में मारे गए हरेंद्र भाटी के पिता और परिवार के सदस्यों ने मॉल के बाहर प्रदर्शन किया। परिवार ने हरेंद्र भाटी की मौत को हादसा नहीं, हत्या करार दिया है और मॉल संचालकों की गिरफ्तारी की मांग कर रहा है। हरिंदर भाटी के हत्यारों को गिरफ्तार करके जेल भेजो। ये हादसा नहीं, ये हत्या है। पुलिस हादसा घोषित कर रही है, ये हत्या है। अरे हत्या है तो जितने कैमरे लगे हैं ऊपर तक सब कैमरे की जांच की जाए। क्या कैमरे का कोई फुटेज अब तक आप लोग को दिखाने की कोशिश की गई है, दिखाया गया? क्योंकि जिस तरीके से हादसा हुआ कई कैमरे भी लगे हुए हैं, क्या फुटेज दिखाया गया? फुटेज तो बहुत दूर की बात है। मुझे ये भी नहीं बताया गया कि तुम्हारी FIR दर्ज कर ली गई है अब तक। जी न्यूज ने पीड़ित परिवार का पक्ष दिखाया तो मॉल प्रबंधकों को मृतकों के परिवार की सुध आई। अब मॉल प्रबंधक पीड़ित परिवार से मुलाकात करेगा और पीड़ित परिवारों को मदद देगा। मैनेजमेंट से बात करके जो भी होगा हम हर संभव उनकी सहायता करेंगे, हर सहयोग उनसे करेंगे। मैंने जैसे आपको बताया, कल हम उनसे मिलेंगे, उसके बाद बात करते हैं। मॉल हो या बड़ी बड़ी इमारतें, बिल्डर पैसा कमाने के लिए महंगे दामों पर दुकानें, शोरूम या फिर घर बेचते हैं और सुरक्षा में लापरवाही बरतते हैं। जिस ब्लू सफायर मॉल में हादसा हुआ वहां एक छोटी सी दुकान की कीमत लाखों रुपए में है, लेकिन लाखों लगाने के बाद भी मॉल में मौत मिले तो इसे सिर्फ हादसा नहीं, हत्या ही कहा जाएगा। ग्रेटर नोएडा से राजू राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मॉल की खबर आज हमने अपनी पहली रिपोर्ट क्यों आपको दिखाई, क्योंकि मॉल अब आमतौर पर हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है, खासकर बड़े शहरों और महानगरों में। देश में अभी कुल 271 मॉल ऑपरेशनल हैं। एक दिन में एक मॉल में औसतन 35,000 लोग जाते हैं और वीकेंड में यह आंकड़ा 40,000 से ज्यादा पहुंच जाता है। अगर पूरे देश की बात करें तो रोजाना करीब 90 लाख लोग मॉल जाते हैं। इसीलिए हम चाहते हैं कि जहां रोजाना इतनी संख्या में लोग जाते हैं वहां सुरक्षा के इंतजाम तो जरूर होने चाहिए। जी न्यूज़।